जिन इलीगल स्पेक्ट्रम की मैंने बात की, हमने प्रोग्राम में सुनवाया भी, DGISPR ने भी उसकी तरफ निशानदेही की थी। कितना ज़रूरी है इनके खिलाफ कार्रवाई करना, और फिर जब कार्रवाई करते हैं तो इनके सियासी माफिया, सरपरस्त, सहूलतकार सामने आ जाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना कितना ज़रूरी है? जवाद, सबसे ज़रूरी जो है, जो चीफ आर्मी स्टाफ ने, जनरल आसिम मुनीर ने, फिर DGISPR ने इस अज़्म इस्तेकाम में बात की, और DGISPR ने अपनी अभी प्रेस ब्रीफिंग स्पेशली जो आपने सुनाया कि इलीगल स्पेक्ट्रम, नो दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ करप्शन, टेररिज्म, और ये जो इसके रिलेटेड जितने इशूज़ हैं वो हैं, और जो मुल्क को रियली दीमक की तरह चाट रहा है। आपने उन्होंने जिक्र किया इलीगल स्पेक्ट्रम, इसमें जो चीज़ें आती हैं वो है आपकी स्मगलिंग, नारकोटिक्स, डीजल स्मगल होता है, आपके टायर स्मगल होते हैं, आपकी उसके बाद पाकिस्तान से स्मगलिंग होती है, अफगानिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में स्मगलिंग होती है, 6-7 बिलियन डॉलर्स की स्मगलिंग होती है ये। और इसमें आपके मुल्क की अशराफिया, जो एक ख़ास तबका है जो इसको फ़ायदा उठाता है, स्पॉन्सर भी करता है, पॉलिटिकल अज़ाइम भी हैं, पॉलिटिक्स में भी वो पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, दहशतगर्दी में करते हैं, ताकि ये उनका कारोबारी ज़िंदगी चलता रहे। और इसके लिए जब तक पूरी कौम, जो चीफ आर्मी स्टाफ ने बात की है कि पूरी कौम को एज ए नेशन खड़े होने की ज़रूरत है, एवरीबडी हैज़ टू प्ले इट्स ओन पार्ट। इसमें सिर्फ मुसल्लह फ़ौज लड़ाई कर रही हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही हैं, दहशतगर्दों को मार रही हैं, मारते रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको ख़त्म कैसे करना है। ख़त्म करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि पूरी कौम खड़ी हो जाए और इसको रोके। और जो नहीं रुक रहा, आपको हुंडी का पैसा भी आता है, आपके पास दूसरे मीन से भी पैसा आता है। ये फाइनेंशियल टेररिज्म जो है, इट इज़ बेसिक कंपोनेंट ऑफ इलीगल स्पेक्ट्रम, और ये मुल्क में पैसा आता है जिससे दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती। जाहिर है आज भी अगर आपने देखा हो तो जो लोगों ने 2 कमांडर जो हैं BLA BRA के, उन्होंने सरेंडर किया, 2 बच्चों ने किया, वो यही उनको लालच दीजिए, 1 लाख रुपया देंगे, मोटरसाइकिल देंगे। उनके कमांडर बड़ी मुल्क में बाहर रिहायशियाँ कूट रहे हैं, और वो अपने बच्चे उनके बाहर स्कूलों कॉलेज पढ़े, और गरीब लोगों को उन्होंने आग की भट्टी में झोंका हुआ। दिस इज़ द मेन कॉज। इसके लिए जब तक हम अपने मुल्क के ऑल एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर्स होते हैं, जिसमें आपकी ये एक्साइज एंड टैक्सेशन है, आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, फिर उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एवरीबॉडी हैज़ टू जॉइन हैंड्स, दे हैव टू वर्क आउट अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी। और इसीलिए हमें FATA में भी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर बाद में GHQ में एक मेजर की सरबराही में कमेटी बनाई, जिससे बड़ी मुश्किल से मुल्क को इस मुश्किल हालात से निकाला। सो ये इसकी ज़रूरत है। जब तक आप पैसा आना बंद नहीं होगा, जब तक ये जड़ है, क्योंकि यही पैसा टेररिस्ट को वेपन एमुनिशन करने के लिए इस्तेमाल होता है, यही पैसा उनकी फैमिलीज़ को मिलता है, यही पैसा बड़े बड़े जो उनके सरकर्दा लीडर्स हैं, ये ख्वारिज हैं, BLA BRA BNA मजीद ब्रिगेड, इनको पैसा जाता है, और ये इस मुल्क की प्रॉब्लम करते हैं। सो आज तहैया करना चाहिए। उसके अलावा भी आपका 3 से 4 हज़ार अरब रुपया, 3 से 4 हज़ार अरब, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये FBR में और इनकम टैक्स सेल टैक्स में चोरी होता है। आप मुल्क का 1000 रुपया आप मुल्क के स्टेट कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए लगाते हैं। ये पैसा अगर आप बचा लें, जस्ट सी कि आप अपने बॉर्डर भी सिक्योर कर सकते हैं, अपनी मिलिट्री को भी लुक आफ्टर कर सकते हैं, अवाम को खुशहाल कर सकते हैं, कमोडिटी आइटम की प्राइस डाउन कर सकते हैं, डीजल पेट्रोल की कीमत कम होती है। दिस इज द थिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।